नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबरें। चीन की चिंता और अमेरिका में दरों पर अनिश्चितता से एशिया फिर सहमा। निकेई में 1.25% और कॉस्पी में %0.5% की गिरावट पर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में भी दिखी बिकवाली। सितंबर में दरें बढ़ाने को लेकर असमंजस में है फेड। वाइस चेयरमैन स्टैनली फिशर ने कहा, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों पर नजर, बाजार के उतार चढ़ाव पर ब्रेक लगना भी जरूरी। शुक्रवार को क्रूड में दिखा जोरदार उछाल। 6.25% के उछाल के साथ नाइमेक्स क्रूड $45 प्रति बैरल के पार, ब्रेंट $50 के ऊपर पहुंचा। We've cut interest rates 3 times this year and we're still in accommodative mode. We'll look at the data as it comes in and take a further view. आरबीआई गवर्नर ने दिए ब्याज दरों में कटौती के संकेत। कहा, महंगाई में उम्मीद से ज्यादा आई कमी, दरों में कटौती की है गुंजाइश। पहले तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ गिरकर 10% के नीचे पहुंची। आरबीआई डेटा के मुताबिक क्रेडिट ग्रोथ 20 साल के लोज पर। और आज आएंगे जीडीपी के आंकड़े। पिछले साल के 6.7% के मुकाबले इस साल पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने की उम्मीद। भूमि बिल पर पीएम ने खूब की मन की बात। कहा, अब नहीं आएगा भूमि अधिग्रहण पर नया अध्यादेश। किसानों के फायदे के लिए 13 नए प्रावधान लागू। और दिल्ली वालों के लिए इंटरनेट हुआ महंगा। एयरटेल आइडिया ने पोस्ट पेड डेटा की दरें 20% बढ़ाई। सोमवार सुबह क्या क्यूज है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, उसका एक जायजा लेंगे। एसजीएक्स निफ्टी आपके लिए सबसे पहले हाजिर करते हैं, जहां पर आज हल्की सी नरमी के संकेत हैं, क्योंकि आप देखिए निकेई में थोड़ी सी सहमी सी ही कारोबार की शुरुआत हुई है। कॉस्पी में भी कुछ खास तेजी का मूड नहीं बना है। इस बीच अमेरिका में हमने देखा नैस्डैक भले ही रिकॉर्ड हाईज पर बंद होता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन डाउ में हल्की सी नरमी थी। किस तरह के डेटा पॉइंट्स आए हैं, क्यूज मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, और आपके लिए क्या फिर एक्शनेबल ट्रेड रहेगा, इस पर हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल संघवी के साथ। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हुआ क्या है, क्या हरकत देखने को मिलेगी इंडिया में ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से। आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष, बताइए क्या फिलहाल डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं अमेरिका से? फ्राइडे कंसोलिडेशन का दिन था, यानी कि अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा था फ्लैट से हल्के हरे निशान पे कामकाज होता हुआ। हालांकि दिन भर एक सीमित दायरे में लेकिन बड़ा वॉलेटाइल सेशन था। आपकी स्क्रीन पर हमने देखा नैस्डैक में तो इनफैक्ट 1/3% के आसपास का उछाल था। बेहद टर्बुलेंट सेशंस हमने कुछ बीते हफ्तों में देखे हैं, उस लिहाज से काफी काम एंडिंग होती हुई नजर आई है। इनफैक्ट नैस्डैक ने वीक ऑन वीक फाइनली 2.5% के गेन्स दिखाए, जबकि दिन के दौरान हफ्ते के दौरान ऑलमोस्ट अपने हाई से 9% तक टूट चुका था। डाउ में भी हमने देखा सिमिलर स्मार्ट मूव्स आते हुए। बीते हफ्ते डाउ में 1.25% के आसपास का उछाल, हालांकि एक समय हाई से 6.5% के आसपास ही कमजोरी थी। तो जिस तरह की रिकवरी अमेरिकन मार्केट ने दिखाई है, मेरे ख्याल से 1986-87 के बाद से डाउ में इतना तगड़ा किसी हफ्ते में हमने स्विंग आता हुआ देखा है। तो बहुत स्मार्ट रिकवरी इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिली है। क्यों? कि ट्रेडर्स बेसिकली कच्चे तेल के मार्केट्स में जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा थर्सडे को ऑलमोस्ट 10% का उछाल था। इनफैक्ट फ्राइडे को भी 5 से 6% के आसपास की मजबूती के साथ कच्चा तेल कामकाज कर रहा था। सॉलिड यूएस डेटा ऑफ लेट आते हुए और जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को लेकर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बाजार उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। बीते हफ्ते हमने लोअर लेवल से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी आती हुई देखी थी। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट विलियम डडली का स्टेटमेंट आया था कि शायद बहुत ज्यादा कंपेलिंग रीजंस नहीं है इस महीने सितंबर में दरें बढ़ाने के लिए, आने वाले महीने में। लेकिन हमारे नेटवर्क को इस ओवर द वीकेंड स्टेटमेंट्स आए थे। इनफैक्ट फ्राइडे को थे सीएनबीसी के साथ फेड चेयर स्टैनली फिशर का एक बयान आया, उनका इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, शायद सितंबर में मूव कर सकते हैं। तो वहां से थोड़ा सा अपसेट हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बेहद वॉलेटाइल थे। जर्मनी एक तरफ कमजोरी के साथ, लंदन के मार्केट इनफैक्ट एक तरफ 1% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। तो मिक्स ट्रेड था। इन्वेस्टर्स बेहद कॉशियस लग रहे थे। अमेरिका में एक रोलर कोस्टर वीक हमने देखा है, जब तगड़ा उछाल और गिरावट देखने को मिली, तो उसके बाद कॉशियस ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल की मैंने बात करी थी, ध्यान रखें आप 45 के आसपास नाइमेक्स, ब्रेंट ऑलमोस्ट 49 प्लस के लेवल्स पर अब कामकाज कर रहा है। तो इन मार्केट्स में बेहद स्मार्ट रिकवरी आई है, वो एक इंकरेजिंग सिग्नल है। लेकिन एशिया
कॉशियस नोट पे शुरुआत करता हुआ। चाइना को लेकर अभी भी कंसर्न्स माउंट हो रही हैं, तो इन्वेस्टर्स शायद एग्रेसिवली बिड अभी भी नहीं कर रहे हैं, और फेड एक्शन की जो कमेंट्री आ रही है वो नर्वसनेस ला रही है। ध्यान रखें, आज मलेशिया फिलीपींस के मार्केट्स एशिया में बंद है, साथ साथ यूके में भी आज मार्केट्स कामकाज नहीं करेंगे। 79.91 पर इस समय SGX 50 ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। अनिल सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, इंटरनेशनल मार्केट से जो क्यूज मिले हैं, आज थोड़ी सी नरम शुरुआत के संकेत जरूर है एशिया से। ऑफ कोर्स जो बड़ा ट्रिगर रहेगा भारत में, क्या वो रेट कट आएगा, और दूसरी तरफ रेट हाइक का इंतजार ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स वो इंडिकेशन का इंतजार कर रहे हैं अमेरिका से। क्या ट्रेड लेना चाहिए? पिछला हफ्ता काफी वॉलेटाइल था, आज अगर नरम शुरुआत होती है तो क्या इनिशिएट करेगा पोजीशन? मुझे लगता है आज पहले घंटे में थोड़ा सा बाजार को स्टेबल होने और डायरेक्शन के लिए देखना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को हफ्ते के 8000 के लेवल पर, ये लेवल काफी अहम है ट्रेंड डायरेक्शन के लिहाज से, क्योंकि संकेत दोनों ही तरह के हैं। एक और जहां ग्लोबल मार्केट्स काफी सुस्ता कारोबार दिखा रहे हैं, मिला जुला रुझान दिखा रहे हैं, वहीं भारतीय बाजारों के जो अपने ट्रिगर्स उसमें शुक्रवार के सेशन में FIs के आंकड़े बेहतर होते हुए दिखे। कैश मार्केट में बिकवाली रुकती हुई दिखी है, वायदा कारोबार में दमदार शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होती हुई दिखी है, डोमेस्टिक फंड्स दमदार पैसा लगा रहे हैं। तो ऐसे में वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जो बाजारों के डाउन साइड रिस्क को लिमिटेड करता है। लेकिन जैसे लैंड बिल पर सरकार पीछे हटी तो वो थोड़ा सा सेंटिमेंट खराब करने वाला है। तो संकेत हमारे यहाँ मिक्स है, ग्लोबल मार्केट्स में भी मिक्स है। तो ऐसे में 8000 के लेवल पर शुरुआती 1 घंटे में बाजार शायद ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाजार किस तरफ का डायरेक्शन लेता है। मेरा मानना है कि इन डेटा को देखते हुए ज्यादा संभावना ये बनती है कि बाजार 8000 के पार जाने की फिर से कोशिश करता हुआ दिखे। लेकिन जैसे जैसे आप 8100 के नजदीक पहुंचेंगे, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आपको हावी होती हुई दिखेगी। तो ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डाउन साइड रिस्क आपके लिए 7800 के लिए खुलती हुई नजर आती है अगर आप 8000 के नीचे क्लोज आज देते हैं तो दोनों तरह के संकेत है। लेकिन फिर भी लगता है जिस तरह से रिकवरी होती हुई दिखी पिछले 2 सेशन में, ज्यादा बायस पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए और बाजार थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के मूड में आ सकते हैं। डेटा स्ट्रांग है और वो सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रांग डेटा पर शायद बाजार रिएक्ट करेगा। ऑफ कोर्स आज शाम को GDP के आंकड़े आएंगे और वहां पर अनुमान यही है कि 7.3% तक के GDP ग्रोथ हम दिखाएंगे इस पहले तिमाही में। शुक्रिया अनिल इस एनालिसिस में के लिए। लेकिन टेक्निकली स्थिति क्या है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी ट्रेड के लिए? हमारे साथ है मनीष शर्मा, डेस्टिनी सिक्योरिटीज के। मनीष, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी के लिए आज क्या रणनीति हो? जी, निफ्टी में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से काफी दबाव देखने को मिल रहा है ऊपरी लेवल पे, लगातार हमें सप्लाई देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अभी भी इसमें निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, उछाल में देखना चाहिए। 8070 का एक स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 7900 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और किन शेयरों पर आपकी नजर रहेगी, कहां पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? जी, एक मैं अमर राजा बैटरी में सेल करने की राय दूंगा। 1050 के नीचे अच्छा खासा सपोर्ट टूटा है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ फ्राइडे को। मुझे लगता है इसमें नीचे में 970 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। 1060 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 970 के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक मेरा बाय रहेगा वोल्टास में, चैनल ब्रेकआउट दिया है 285 के अबाव और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो 283 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसमें 295 तक के लेवल इजीली देखने को मिलता है। चले तो वोल्टास में जहां तेजी की पोजीशन, हमारा राजा बैटरी में बिकवाली के सौदे और निफ्टी 7900 की तरफ फिर फिसल सकता है, सीधे वो शॉर्ट की पोजीशन मनीष सुझा रहे हैं। लेकिन RBI गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दरों में और कटौती के संकेत दिए हैं। जैक्सन होल में ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स की बैठक के बाद CNBC को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजन ने कहा कि RBI की नजर महंगाई पर बनी हुई है, महंगाई और ग्रोथ को ध्यान में रखकर ही दरों पर फैसला लिया जाएगा। We also have inflation, which other people don't have. So we have to look at the difference and make a judgment. We've cut interest rates 3 times this year, and we're still in accommodative mode. We'll look at the data as it comes in and take a further view. So we've not said we've finished. We said we're looking at the data and we'll take a view as the data allows us. यानी कि रेट कट की उम्मीद यहाँ पर रघुराम राजन डेफिनेटली रख रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं। इस बीच HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख को भी उम्मीद है कि रिजर्व बैंक सितंबर की पॉलिसी में ब्याज दरें काटेगा जरूर। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पारेख ने कहा कि RBI 4.25% की कटौती कर सकता है। गवर्नर साहब के ऊपर काफी प्रेशर है इंटरेस्ट रेट कट करने का 29 को। पॉलिसी में आपको क्या लगता है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है उनकी तरफ से? आ सकता है,
25 बेसिस पॉइंट आ सकता है, सितंबर अक्टूबर में आ सकता है। वहीं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन और एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा का मानना है कि रेट कट का पूरा केस बन रहा है, महंगाई काबू में है, क्रूड की कीमतें फिसल रही हैं और करंट अकाउंट और फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है। ब्याज दरों को लेकर जो इस समय माहौल बना हुआ है इस देश में, घटानी चाहिए। आपको क्या लगता है गवर्नर साहब ने जो अब तक कदम उठाए हैं वो कैसे थे, और अब क्या सितंबर की पॉलिसी में 29 सितंबर को आपको लगता है ब्याज दरें घटेंगी? आपका अपना भी क्या है? अब देखिए, कहीं हम इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन तो अभी जो 2016 का टारगेट था 6%, अभी तो कुछ 4% से भी कम पर चल रहा है कंज्यूमर प्राइस। हम लोग का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, ऑयल प्राइसेस डाउन है, करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे हैं, रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग था अभी थोड़ा घटा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए लगता तो है कि पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस घटे नहीं हैं। हमको तो लगता है कि बहुत से जो अभी जो फंडामेंटल्स हैं वो तो ऐसे हैं जिसमें कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो इंडस्ट्री रेट कट के फेवर में साफ दिखाई दे रही है और सभी की नजरें होंगी 29 को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर, लेकिन जानकारी अभी मान रहे हैं कि शायद एक सरप्राइज रेट कट पॉलिसी से पहले भी आ सकता है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर हो। स्टॉक से न्यूज हाजिर करेगी हमारी रिसर्च टीम। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर। एशियाई बाजारों में आज संकेत जो है वो हल्की सी नरम शुरुआत के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके सामने करीब 176 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। वहीं आप देखेंगे कॉस्पी जैसे मार्केट्स भी थोड़े से नरम है। शंघाई की शुरुआत जो कुछ ही देर पहले हुई है वो भी हल्की नरमी के साथ ही होती हुई दिखाई दी है। भारतीय बाजारों के लिए QSGX निफ्टी की ओर से यही है कि 8000 के आसपास वो ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन फोकस ऑफ कोर्स रहेगा कि इन स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन है आज के ट्रेड के लिहाज से। हमारे साथ है हमारी रिसर्च टीम की पूजा और सोनम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत हम एक फार्मा काउंटर के साथ करेंगे, एस्टेक लाइफ साइंसेज, और साथ ही गोदरेज इंडस्ट्रीज के काउंटर पर नजर रहेगी, जहां पर गोदरेज इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी गोदरेज एग्रोवेट खरीद रही है 45.3% की हिस्सेदारी एस्टेक लाइफ साइंसेज से। यहाँ पर प्रमोटर्स का जो हिस्सा है एस्टेक लाइफ साइंस का वो 10% से कम हो जाएगा। ये जो हिस्सेदारी खरीदी जा रही है वो 190 रुपए प्रति शेयर पर खरीदी जा रही है, जबकि जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी एस्टेक लाइफ साइंस की वो लगभग 240 के आसपास की थी। मतलब 22% डिस्काउंट पर ये पूरा सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम काउंटर्स आइडिया सेल्युलर और भारतीय एयरटेल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली में पोस्टपेड डेटा टैरिफ में कंपनी ने 20% की बढ़ोतरी की, तो उस लिहाज से ये दोनों काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। सन फार्मा, वॉकहार्ट, ये दोनों काउंटर्स फोकस में, जहां पर कंपनी अलग अलग दवाओं को यूएस मार्केट से रिकॉल कर रही है। सन फार्मा लगभग 35,000 बॉटल्स को रिकॉल कर रही है एंटी डिप्रेसेंट दवा की को, और साथ ही वॉकहार्ट यहाँ पर कुछ दवाओं को रिकॉल कर रहा है यूएस मार्केट से जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने अपने कैपेसिटी बढ़ाने की काफी समय से यहाँ पर बात चल रही है और इस तरफ एक डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने पुणे में 2 मेट्रिक पर एनम का एक टर्मिनल यहाँ पर बनाएगी। गोदरेज कंज्यूमर्स, यहाँ पे आरबीआई ने कंपनी में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दे दी है। मतलब एफआईआईज और हिस्सेदारी खरीद सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर्स में। फिलहाल एफआईआईज की हिस्सेदारी कंपनी में सिर्फ 28.71% पर है। अब नजर डालते हैं कुछ फंड एक्शन पर। मैकेटर लिमिटेड यहाँ पर एशिया इन्वेस्टमेंट की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। कंपनी ने 30 लाख शेयर्स 21 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं एक और फंड लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने कंपनी के करीब 30 लाख शेयर्स 21 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। ऑरबिंदो फार्मा के लिए पॉजिटिव खबर, जहां पर कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है रैक्सोफिनिल हाइड्रोक्लोराइड फैब्रिक्स के लिए। ये दवाओं का जो मार्केट शेयर है वो लगभग $40 करोड़ का है। इन्फोसिस भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर कर्नाटका सरकार ने इन्फोसिस को बेंगलुरु में 3 कैंपस बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कंपनी करीब 1900 करोड़ का निवेश करेगी। और फाइनली आज एक आईपीओ खुल रहा है मार्केट में, सद्भाव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो सब्सिडरी है सद्भाव इंजीनियरिंग की। ये आईपीओ बंद होगा 2 सितंबर को। इसका जो प्राइस बैंड है वो 100 से 103 रुपए प्रति शेयर का है। और यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी इस आईपीओ के ओपन होने से पहले ही एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए लगभग 210 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।
थे तमाम स्टॉक्स जहां पर आज इम्पैक्ट रहेगा खबरों का। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट आ रही है कि सरकार ने विपक्ष के दबाव के सामने झुकते हुए लैंड बिल पर अध्यादेश को लैप्स होने देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा है कि अध्यादेश को लेकर काफी भ्रम और भय फैलाया गया है, जिसके चलते इसको खत्म होने दिया जा रहा है। अध्यादेश के खत्म होने के बाद भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार के आने से पहली वाली स्थिति फिर बहाल हो जाएगी। हालांकि सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए 13 प्रावधानों को कानूनी रूप दे दिया है, जिससे किसानों को मुआवजा जरूर मिलेगा। ऑर्डिनेंस तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है, किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं, ताकि किसानों को नुकसान न हो। इधर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने बिहार के गांधी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसान विरोधी है और किसानों की जमीन को छीनकर अपने अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। यह किसान विरोधी सरकार है। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों की जमीन छीनकर अपने चंद अमीर दोस्तों में बांटना चाहती है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे नजर रहेगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। कच्चे तेल में हमने देखा 6.25% की तेजी आई। इसमें आज क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर एक चेक लेंगे। साथ ही बाकी कमोडिटीज के लिए क्या रुझान है, करेंसी मार्केट के लिए क्या ट्रेड है, इस सब पर स्ट्रैटेजी आपके लिए ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शुभलक्ष्मी और फोकस अब कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। शुक्रवार को क्रूड में हमने देखा है जोरदार तेजी आई है। 6.25% के उछाल के साथ नाइमेक्स का भाव $45 पर पहुंचा, तो ब्रेंट $50 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो 49.16 के आसपास ही ट्रेड्स बन रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप सोने पर नजर डालें तो ये 1130 के ऊपर निकल पाने में फिर से कामयाब रहा है। शुक्रवार को वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की कमजोरी थी। 66 रुपए 14 पैसे पर यहाँ पर ट्रेड्स समाप्त होते हुए दिखाई दिए। आज आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी? हमारे साथ है एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह। रवि, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कच्चा तेल, जहां पर हमने एक बहुत स्मार्ट पुल बैक देखा है, अभी कितना टिकाऊ है मूव, और भारतीय ट्रेडर्स को क्या फिर अब तेजी के सौदे में आ जाना चाहिए? देखिए, इस समय अगर देखें तो ये जरूर है कि इसकी तेजी जो है वो बहुत ज्यादा टिकाऊ तो नहीं होगी। ऊपर साइड में एक बार 3200 तक के लेवल के बाद से वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो टेम्परेरी बेसिस पे जो तेजी है इसको अभी फिलहाल मोमेंटम प्ले करना चाहिए। तो आप इंट्राडे के ट्रेड के हिसाब से आप एक ओपनिंग पे आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। 50 रुपीज के स्टॉप लॉस से टारगेट अप साइड देखें तो एक बार 3080 से 3100 तक के रेट देखने को मिल सकता है। वही सोने में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनती हुई। तो क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है अब एक कन्विंसिंग तेजी का मूव आना जो दिख रहा है वो टिकेगा? देखिए, इस समय अगर देखें तो जरूर है कि गोल्ड में एक तेजी देखने को मिली है। इंटरनेशनली देखें तो एक बार $1140 तक आपको लेवल जाते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया में देखें तो यहाँ पर करंट लेवल से एक बार को बाय की पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड में एक बार 26,750 से 800 तक के लेवल यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो 27,800 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे एक बार थोड़ा सा मोमेंटम आपको फास्ट देखने को मिलेगा। अपसाइड का यहाँ पर एक बाइसनेस आपको देखने को मिल सकता है। तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से आप 70 से 80 पॉइंट है कि स्टॉप लॉस लें, और 150 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं तो आपको मुनाफा अपना बुक कर लेना चाहिए। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यह है फिलहाल कॉल
26,580 पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर सोने में। ऑफ कोर्स 26,700 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर वो टारगेट्स मीट होते हैं तो एग्जिट भी कर लीजिए। ये फिलहाल ट्रेड्स इनिशिएट होते हुए आज सोने के लिहाज से। एक बार ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें एसजीएक्स निफ्टी की तस्वीर क्या है इस समय। 79.99 के आसपास, यानी कि 8,000 के इर्द-गिर्द ही ओपनिंग के संकेत मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एशिया में आज हमने देखा है शुरुआत जो है थोड़ी सी नरमी के साथ होती हुई। क्या वहां पर बिकवाली बढ़ी है? यहाँ पर निकेई आप देखिए अब लगभग 187 अंकों की गिरावट दिखा रहा है और शंघाई के मार्केट्स भी फिर फिसले हैं, लगभग 72 अंकों का नुकसान देखने को मिला है। हैंग सेंग लगभग 55 अंकों की नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो एशिया में आज फिर से नर्म शुरुआत के संकेत साफ दिखाई दिए हैं, उसका असर भारतीय बाजारों पर जरूर पड़ेगा। हम लेंगे इसी के साथ आपसे इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि आगे आपको मिलेंगे ऐसे बेहतरीन 20 ट्रेडिंग आइडियाज जिसे सुनकर आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आज भारतीय बाजारों में कहां पर ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक 2020 हाजिर करेंगे नीरज और आशीष के साथ आगे।